वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होते क्या हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि प्लस और माइनस। तो हम पॉलिनोमियल्स को ईजी तरीके से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने स्क्रीन पर लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 7। तो इस तरह को हम एक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी है और इस एक्सप्रेशन में देखिए कॉम्बिनेशन कांस्टेंट नंबर्स का भी है और वेरिएबल्स का भी है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। तो आप जो भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन लिखते हैं वो एक पॉलिनोमियल ही होता है। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि मैंने लिखा 6x प्लस 7, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। कुछ और भी लिखते हैं जैसे कि 6x³ माइनस 4x² प्लस 2x प्लस 7। तो प्लस और माइनस का यूज़ टर्म्स के बीच में होना ज़रूरी है। तो फिर से देखिए, ये कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। जैसे 6 कोफिशिएंट है किसका, x³ का। यहाँ पर -4 जो कोफिशिएंट है वो है x² का कोफिशिएंट। ठीक इसी तरह +2 जो है वो x का कोफिशिएंट है और 7 एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स पॉलिनोमियल्स के। और इसी को हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से a1 x⁴n प्लस या माइनस a2 x⁴n-1 प्लस माइनस, और इसी तरह से an x⁴n-n। यहाँ पर जो ये a1 a2 हैं ये इंटीजर्स यानी कि कोफिशिएंट्स हैं, और यहाँ x की पावर यहाँ पर n है, यानी कि कोई पावर अगर 5 रही होगी तो सेकंड में जाकर वो n-1 यानी कि 4 हो गई होगी। यानी कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसमें जो पावर्स होती हैं वो डिक्रीज़ होती चलती हैं। देखिए लास्ट तक जाते जाते पावर वेरिएबल वाली टर्म ही ख़त्म हो जाती है। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये थे आपके लिए एग्जांपल्स पॉलिनोमियल के। सेकंड टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है डिग्री। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स में डिग्रीज क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने स्क्रीन पर लिखा 3x² प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दिखाई दे रही है वो 2 दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, और ऊपर एक एग्जांपल था 6x प्लस 7। यहाँ पर x की पावर हमें कितनी दिखाई दे रही है, एक तरह से 1। तो इस क्वेश्चन में या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है। जैसे मैंने लिखा 4x³ माइनस 5x² प्लस 2x माइनस 8। तो क्लियरली आप बता सकते हैं कि यहाँ पर इसकी डिग्री 3 है। तो मैक्सिमम पावर जो होती है वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। तो ये सारे क्वेश्चन देखिए x की टर्म में लिखे गए हैं। आप चाहें तो इन्हें y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2y² माइनस 8y प्लस 7। बस ध्यान रहे कि सारे वेरिएबल सेम ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा डिग्री का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स से पहले हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं। फर्स्ट केस, अगर रूट के अंदर कोई वेरिएबल है इस तरह से तो वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। जैसे 2√x प्लस 6x प्लस 7, ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर एक इंटीजर नहीं है। सेकंड केस, अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, जैसे x² प्लस 5/x माइनस 7। यहाँ पर देखिए x की जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम y की फॉर्म में भी लिखना चाहें, जैसे y² प्लस 7/y माइनस 8,
तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका रीज़न आप सिंपली लिख देंगे बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट इंटीजर, सो दीज एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के टाइप्स की। तो सबसे पहले टाइप्स में हम बात करेंगे इनकी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि टर्म्स के बेसिस पर हम इनके टाइप्स कैसे बताते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 3x²। यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म दिखाई दे रही है 3x² की, तो जिसमें एक ही टर्म होती है ऐसे पॉलिनोमियल को नाम दिया गया है मोनोमियल्स का। ठीक उसी तरह अगर किसी क्वेश्चन में 6x² + 8 सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 2 टर्म्स, तो इसलिए हम इसको नाम दे सकते हैं बायनोमियल्स का। बायनोमियल ये सिर्फ एक मोनोमियल था पहला वाला, और दूसरा वाला बायनोमियल है। तो ठीक इसी तरह अगर 3 टर्म्स वाले क्वेश्चन को लिया जाए, जैसे 4y² + 7y - 3, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 टर्म है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कि डिग्री के बेस पे हम कैसे उसको क्लासीफाई करें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा 6x + 3। यहाँ पर डिग्री कितनी है? अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री यहाँ पर आपकी 1 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर हमें 1 ही दिखाई दे रही है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। और अब हम बात करेंगे डिग्री 2 के लिए, जैसे कि 4x² + 7x - 8। यहाँ पर डिग्री 2 है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स को बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बचा हमारा थर्ड टाइप, जो कि है डिग्री 3 के लिए, जैसे 4x³ - 6x² + 2x + 7। तो यहाँ पर डिग्री 3 है क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर 3 हमें दिखाई दे रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या बोल देंगे? ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये आपके 2 टाइप थे पॉलिनोमियल्स के, टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेसिस पे। तो हम पॉलिनोमियल्स को 2 तरह से डिवाइड करते हैं कि टर्म्स के अकॉर्डिंगली वो क्या है और डिग्री के अकॉर्डिंगली वो क्या है, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स के लिए कि जीरोज का मतलब क्या होता है। तो जीरोज वो नंबर्स होते हैं किसी भी एक पॉलिनोमियल के लिए जो उसको ज़ीरो कर देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5x - 10, तो यहाँ पर बताइए कि x की क्या वैल्यू रखें कि ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये 0 बन जाए। तो मान के चलिए मैंने 5x - 10 = 0 करके 5x = 10, और इस तरह से हमें x की वैल्यू 2 मिल गई। अब हम अगर इस क्वेश्चन में 5 की जगह x की जगह 2 पुट कर दें तो हमें मिलेगा फाइनली 0, यानी कि x = 2 जो है वो इसका एक 0 है, इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो बेसिकली ज़ीरोज़ वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स को या जिन इंटीजर्स को, वो कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो इंटीजर ही हों, वो रियल नंबर्स जो किसी भी पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को 0 कर देते हैं, वो उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कहलाते हैं, ठीक है। जैसा कि ये हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल था। अब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं और उसके ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं। देखिए 6x² - 7x - 3, तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करते हैं सॉल्व। तो किस तरह से होगा? 6x² - 9x + 2x - 3। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस तरह से।
तो देखिए ये हमें दो फैक्टर्स इसके मिल चुके हैं, तो हम एक फैक्टर से इसका 0 फाइंड करते हैं और एक दूसरे फैक्टर से हम एक 0 फाइंड करते हैं। तो देखिए हमें x की यहाँ पर दो वैल्यूज़ मिली, एक x इक्वल टू 3/2 और दूसरी है x इज इक्वल टू -1/3। ये दोनों नंबर्स जो आए हैं ये हमारे गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब कि अगर हम x की जगह 3/2 पुट करेंगे तो ये पूरा जो पॉलिनोमियल है ये ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम x की जगह -1/3 पुट करेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरोज़ किसी भी अपने पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देते हैं, इसलिए हम इनको ज़ीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें आप कि जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही ज़ीरोज़ आते हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी तो इसका सिर्फ एक ही ज़ीरो आया जो कि था 2, और यहाँ पर इस सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी तो इसके कितने ज़ीरोज़ आए, 3 ज़ीरोज़ आए। ठीक उसी तरह अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो उसके ज़ीरोज़ 3 आते। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा पॉलिनोमियल का। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो आपको पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।